अब वक्त है हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक का। मार्केट आउटलुक में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ और एमडी वैभव सांघवी साहब। वैभव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में आपसे पहली बार ही मुलाकात हो रही है। बताएं सर, क्या है आउटलुक इस वक्त बाजार को लेकर आपका? नहीं, थैंक यू वेरी मच अनिल जी। आपको और आपकी टीम को और सभी श्रोताओं को हैप्पी न्यू ईयर, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगर हम 2025 को देखें और 2024 का आकलन करें तो लार्ज कैप अगर हम देखें, स्पेशली अगर निफ्टी की बात करें तो 8.5 पौने 9% के आसपास रिटर्न दिया है। और खास करके लास्ट 3 महीने में अगर हम देखते हैं तो वो काफी वीक रहे हैं ना। वो वीकनेस की काफी कारण है, ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस हाई होने के कारण, और सेकेंडली अर्निंग्स में थोड़ी डाउनटिक होने के कारण, एंड ग्लोबली फ्लोज को रीअलाइन होते हुए हमने देखा है लास्ट क्वार्टर में। नाउ गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखें कि 2025 कैसा लगता है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग वेरिएबल है जो है अर्निंग्स ग्रोथ। अगर अर्निंग्स ग्रोथ ठीक बैठती है तो मार्केट मूवमेंट फॉलो करनी चाहिए। हावेवर जैसे हम देख रहे हैं, आई थिंक एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 एज अ कैलेंडर ईयर, हमें लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यूड रहेगी सबड्यूड रहने के साथों साथ। जब यूएस मार्केट इतनी स्ट्रांग है और एक अपेक्षा है कि वहां कॉर्पोरेट टैक्स को कम करेंगे, तो पॉसिबली काफी कुछ एलोकेशन ग्लोबल इकोनॉमी से आई थिंक यूएस की तरफ हो रहा है। और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि यूएस डॉलर का स्ट्रेंथ जिस हिसाब से है, नॉट ओनली अगेंस्ट इंडिया बट अक्रॉस ऑल दी ग्लोबल करेंसीज। सो फर्स्ट हाफ वॉलेटिलिटी होने की अच्छी संभावना है, और सेकेंड हाफ में हम देख सकते हैं कि जैसे अर्निंग्स रिकवरी आएगी तो प्रॉबेबली इंडेक्स में भी और ब्रॉडर मार्केट में भी स्टेबिलिटी आ सकती है। ओके, तो ये आपके लिए बढ़िया एक्शन बाजार की के लिए आगे बनता हुआ 2025 के लिहाज से। 2025 की बात करते हुए जो दो बड़े ट्रिगर अभी सामने तुरंत शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक ट्रम्प साहब का कुर्सी पर बैठना और दूसरा बजट। अ, इस लिहाज से इन दोनों इवेंट्स को क्या देखते हैं, किस तरह की पोजिशनिंग होनी चाहिए? सी आई थिंक ऑफ कोर्स अर्निंग्स एक बड़ी इवेंट है, और जिस हिसाब से प्रीव्यूज आए हैं, प्रीव्यू से लगता है कि अर्निंग्स स्लाइटली डिसअपॉइंट करेगी, और साथ में थोड़ी डाउनग्रेड भी हम देख पाएंगे प्रॉबेबली दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर के एस्टिमेट्स के हिसाब से। सेकेंडली फ्रॉम अ बजट परस्पेक्टिव, आई थिंक ये बजट इवन मोर इम्पोर्टेंट रहेगा, प्योरली बिकॉज जिस हिसाब से हमने इकोनॉमी में सब ऑप्टिमल ग्रोथ देखा था लास्ट क्वार्टर में, आई थिंक पूरी गवर्नमेंट मशीनरी ये फोकस रहेगी कि ये ग्रोथ को हम कैसे रिवाइव करें। और उसी के कारण ये बजट बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होएगा कि देखने के लिए कि व्हाट आर द मेजर्स एंड द स्टेप्स द यूनियन बजट एक लेके आ सकता है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। ऑफ कोर्स आरबीआई और इंटरेस्ट रेट्स की अलग कहानी है, बट फ्रॉम अ बजट स्टैंड पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और मेरा ख्याल और मेरा फोकस ये रहेगा कि ये स्टेप्स देखूं कि वन, गवर्नमेंट फोकस करे कि ओवरऑल पाई को लार्जर करने की। एक हमेशा देखते हैं कि गवर्नमेंट में रिसोर्सेज की बहुत ही कटौती होती है, और रिसोर्स की मारामारी होती है कि कहाँ से मैक्सिमम रिसोर्सेज ले ताकि वो अपने प्रोग्राम्स को फंड कर पाए। बट हमारा व्यू ये है कि जितनी बड़ी पाई करेंगे उसमें से रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली आएंगे। सो फोकस हैज टू बी ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्रोइंग बिजनेसेस ऑन एन ओवरऑल बेसिस। ओके, ये आपके लिए बजट से रिलेटेड पूरी की पूरी राय। अब आइए बाजार में थोड़ा कमाई के मौके भी देखते हैं। इस मार्केट में कहाँ आपको निवेश के अच्छे मौके दिख रहे हैं? पैसा लगाने की राय कहाँ होगी वैभव जी? सी आई थिंक अगर हम सेक्टरल इंडिकेशंस को देखते हैं तो आई थिंक ऑन डिक्लाइंस हम आईटी एक सेक्टर को देख सकते हैं, और उसका खास कारण यही है कि यूएस काफी स्ट्रांग हो रहा है, और कॉर्पोरेट टैक्स अगर घटते हैं आगे जाके तो एक डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग का रिटर्न हो सकता है ऑन दिस सेक्टर बेसिस।
सेकेंडली एआई का जो डर था, आई थिंक दैट इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी। और लास्टली जब यूएस डॉलर अप्रिशिएट होता है तो एक नेचुरल मार्जिन में भी एडवांटेज मिलती है। तो एक आईटी ऑन डिक्लाइंस, नॉट हियर बट ऑन डिक्लाइन। एक बार नतीजे आ जाने दीजिए, देखते हैं कि इस बाजू नतीजे बैठते, कमेंट्री किस बाजू बैठती है, तभी ये एक सेक्टर देख सकते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज में, जिस हिसाब से इंश्योरेंस सेक्टर है, हमें इंश्योरेंस सेक्टर ठीक लगता है दिस पॉइंट इन टाइम। मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स रिन्यूएबल्स, जो मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि ये कंटिन्यूड रहेगी एज एन अपॉर्चुनिटी। सो सो ये सब काइंड ऑफ जनरल कंपनीज और ये सेक्टर्स हमें पसंद है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके, कहाँ से दूर है इस वक्त? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आपको लगता है कि बिल्कुल टच मी नॉट टाइप? सी आई थिंक काफी टर्बुलेंस आई थिंक है। एक तो मेटल एंड माइनिंग और कमोडिटीज में ऑन एन ओवरऑल बेसिस, क्यों नॉट फॉर के इंडिया में कोई उसकी प्रॉब्लम है, बट इट इज इमेनेटिंग फ्रॉम अ ग्लोबल स्टैंड पॉइंट कि ग्लोबली जिस हिसाब से इकोनॉमिक स्लोडाउन हम देख रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि ये स्लोडाउन में ऑन अ स्ट्रक्चरल बेसिस ये सेक्टर चल पाएगा। ऑफ कोर्स आई मीन इन बिटवीन आपको टेक्निकल बाउंस बैक्स और वो सब मिलेंगे, बट ऑन अ स्ट्रक्चरल बेसिस ये हमारे लिए स्ट्रिक्टली अवॉइड है। साथों साथ आई थिंक ये क्वार्टर की भी राह देखते हैं कि जिस हिसाब से एमएफआईज और क्रेडिट कार्ड लोन्स और पर्सनल लोन्स की एसेट क्वालिटी हम देखें, तो जो भी लेंडर्स है इन दिस स्पेस, हम उसको एट दिस पॉइंट इन टाइम अवॉइड रखेंगे। ओके, तो ये आपके लिए राय जहां पर सावधान आपको रहना है जिन सेक्टर्स में। अब आइए एक और चीज जिस पर बाजार की नजरें हैं, और वो है लोकल इन्वेस्टर्स के फ्लोज पर। क्योंकि अभी तक तो ठीक है, लेकिन अब जिस तरह से 2-3 महीने से पैसे नहीं बनने लगे हैं, और जिस तरह से बार बार छोटी सी खराब खबर पे बाजार गिर रहे हैं, कल भी आपने देखा किस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली आई। क्या लग रहा है आपको, इन्वेस्टर्स डटे रहेंगे, टिके रहेंगे 2025 में, या फिर रिस्क है? सी आई थिंक इन्वेस्टर्स तो डटे रहेंगे, हमारा ये अनुमान है। बिकॉज अगर हम क्वालिटी और प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर्स देखते हैं तो काफी यंगर पॉपुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अरेना में आए हैं, विच मीन्स के उनको लॉन्ग लीवे है टू कंटिन्यू कीपिंग इन्वेस्टेड इनटू द मार्केट। हावेवर एक सलाह ये दूंगा कि जो अपन ने रिटर्न्स देखे हैं लास्ट 3 इयर्स या 4 इयर्स में, आई थिंक जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम देख रहे हैं फ्रॉम एन इक्विटीज एज अ स्टैंड पॉइंट एज एन एसेट क्लास, उसमें मॉडरेशन की आवश्यकता है। नॉट ओनली बिकॉज के ग्रॉस रिटर्न शायद कम हो सकते हैं, बट फ्रॉम अ नेट रिटर्न परस्पेक्टिव हम पोस्ट टैक्स नंबर्स देखते हैं, नेट इन हैंड्स, वो अगर हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट रहेगा, तो आई थिंक आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। सो वो मॉडरेशन सभी को करना चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम एन इक्विटी एज एन एसेट क्लास स्टैंड पॉइंट, आई थिंक वो स्टिल वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एसेट क्लासेस है। तो ये है आपके लिए राय वैभव सांघवी साहब की तरफ से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए बाजार के आउटलुक के बारे में। आइए, इस बीच बाजार ने एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी दिखाई, और एकदम नेहा उसी लेवल से घुमा जहाँ हम कह रहे थे कि 615 से लेकर 650 की रेंज में सपोर्ट लेगा, जो कल की क्लोजिंग और जो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, एग्जैक्टली 600